ये तो पीपीटी लगनी थी। हम्म। ये चल नहीं पाएंगे ना ये। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी ऐप वाली जबरदस्त क्लास में, क्लास 11th टॉपर्स 2026 बैच। तो केमिस्ट्री की क्लास आज है प्यारे बच्चों ट्यूसडे। मंडे में क्लास मेरी नहीं हो पाई थी क्योंकि मंडे में हम थे रास्ते में, बच्चों से मिलते हुए, बच्चों से बात करते हुए, प्रयागराज, बलिया, झांसी, जिसमें 11th क्लास के बच्चे भी मिले और काफी ज्यादा बातें भी हुई, काफी ज्यादा साथ बैठे, फिर हम आ गए। तो कल मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाया क्योंकि कल मैं रास्ते में था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आज हमारी क्लास ऐप पर शुरू हो रही है और ये हमारा चैप्टर नंबर 1। आज हमारा टॉपिक है अणुभार। और देखो पीछे थोड़ा बदलाव हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव भी जरूरी होता है कभी कभी, है ना। हमारा जो एनिमेशन है वो इसके साथ आएगा और हमारे स्टीमर सर एनिमेशन का बड़ा ध्यान रखते हैं कि जी बच्चों का एनिमेशन क्यों नहीं चल रहा। मैं ठीक है चलाओ। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कितने बच्चे तैयार हैं और कितने बच्चे प्यार से जुड़े हुए हैं। ओके जी बेटा, विजय, शुभम, हिमांशु। और देखो आज क्या होगा, आज बच्चे है ना ये देख रहे होंगे कि जी सर ऐप पर तो हमें कमेंट एक दूसरे के दिख ही नहीं रहे हैं, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। देखो बेटा, सोनाक्षी आ चुके हैं, अनिष्का, प्रशांत, वंशिका और सभी नमस्कार कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ कि आपके घर में सभी मम्मी पापा भाई बहन सब कैसे हैं। जल्दी से उर्वशी जल्दी से बताओ बेटा, सभी घर में कैसे हैं, फिर हम शुरुआत करेंगे। और ये मैं आपसे आज पूछूंगा कि अणु भार किस किस को निकालना आ गया। परमाणु भार को जोड़कर नंबर से गुणा करके जहां जहां नंबर हैं उससे हम यौगिकों का क्या निकालते हैं, अणु भार निकालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से। सभी बच्चे एक बार मुझे बता दें कि कितने बच्चों को अणु भार निकालना आ गया है। कितने बच्चों को अणु भार निकालना आ गया है, मुझे बता दो सरकार। ओके, तो होमवर्क मैंने आपसे यूट्यूब पर ये पूछा था। ये मेरी क्लास जो रही थी शुक्रवार की, तो शुक्रवार को मैं निकल गया था। बच्चों से हम ऐसे ही मिलने जाते हैं हर एक जिले में। अगर आप अपने जिले में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है, ये मैंने आपसे पूछा था क्रमांक, भार नहीं पूछा। फिर मैं आपसे 2 3 4 5 चीजें पूछूंगा, आप मुझे बता दो। ये है आपका होमवर्क था पहले वाले डेमो नंबर 3 का। जो डेमो नंबर मैंने 3 लिया था आपका, और सभी बच्चों से एक बार आप बता जरूर दें तो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि कौन से नंबर पर आयरन होता है। जी कौन से नंबर पर होता है, ये इसका होता है 26वें नंबर पर। आयरन का होता है 26वें नंबर पर। चलो 2 3 4 चीजें मैं आपसे पूछ लूं। यौगिकों का अणु भार, चलो जी 2 3 4 चीजें मैं आपसे पूछता हूं, ये तब तक मैं इसको हटाता हूं। लो जी बताना। अगर ये तो चलो परमाणु क्रमांक थे, आप जरा परमाणु भार बता पाओगे क्या, 2 3 अगर मैं पूछूं तो। लो जी पूछ ही लेता हूं, बच्चों को याद हो गया होगा। मुझे एक तो कार्बन का बता दो प्यारे बाल को, एक ऑक्सीजन का बता दो, एक मुझे बता दो आप आयोडीन का बता दो। ये 3 मुझे बता दो, देखते हैं किस बच्चे को याद होगा। परमाणु भार, इस बार मैं भार पूछ रहा हूं। ओके सरकार, तो सभी बच्चे फटाफट आ जाएं। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो प्यारे बच्चे फुल कोशिश करें कि लाइव क्लास देखने की, तभी आप बहुत बेहतर कर पाओगे। और आपके राम सर वो भी अब आपके समक्ष आपको पढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ जी बेटा अजीत कुमार, मैं देख लिया आपको। आपको भार बताना है, वजन। तो कार्बन का भार कितना होता है, एक होता है क्रमांक, एक होता है वजन। तो परमाणु भार यानी कि परमाणु भार का मतलब किसी परमाणु के एक मोल का वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, यानी कि वह भार जो कार्बन के 1/12वें हिस्से के तुल्य है। यानी कि कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, आयोडीन का कितना होता है 127 होता है। आयोडीन का कितना होता है 127 होता है आयोडीन, ये वाला आई। चलो मैं एक और पूछ लूं, बताओगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक और पूछ लूं। और जितने भी बच्चे अब मुझे रिकॉर्ड देख रहे होंगे, देखो प्यारे बच्चे बैकलॉग नहीं लगवाना, तो रोज क्लास में आइए, रोज क्लास आइए, ठीक है। और जब क्लास रोज आओगे ना, मजा आ जाएगा। एक जब 11th का पेपर दोगे तो सब कुछ
आपके सामने वैसा का वैसा ही। ट्वेल्थ का पूरा बेसिक क्लियर, हैंड टू हैंड। मुझे चलो इसका बता दो, अगर इसका याद हो तो। कॉपर का बता सकते हो कि कॉपर का कितना होता है परमाणु भार, फिर हम आगे इसको चेक करेंगे और फिर एक एक करके काम करेंगे। जल्दी से बताइए कॉपर का। कॉपर का, हाँ, आयोडीन का 127 होता है। बहुत बढ़िया सरकार, गजब, मजा आ गए। और अभी बच्चे चल रहे हैं 407 बच्चे लाइव चल रहे हैं। दम लगाकर हिस्सा वाली बात करेंगे। ओके, 15.99 नहीं, ऑक्सीजन, हाँ, उसको राउंड फिगर में 16 ही लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। अक्षत सर, आपको गले लगाने के बाद बहुत खुशी हुआ है, बहुत अच्छा। बलिया से या गाजीपुर से? कल हम वहीं तो थे। 63.5, तो 63.5 होता है प्यारे बच्चे कॉपर का। तो आपको इनके संकेत के साथ साथ नाम भी याद होने चाहिए। चलो, ये तो हमने चेक कर लिया। अब बात करेंगे हम किसकी? यौगिकों का अणु भार, ये हमने निकाल के देखा। चलो जी, पहला हो गया है H2O। अब इसका अणु भार, मॉलिक्यूलर में वेट ऑफ कंपाउंड। चलो, H2O का अणु भार निकाल कर बताओ फॉर्मूले के हिसाब से कितना वजन है। फॉर्मूले के हिसाब से कितना वजन है H2O? चलो देखते हैं। ये देखो, पानी में मुंह में भर के पुश कर रहा है। ओके, ओके, अब चलो निकालते हैं। चलो, जो भी नंबर होगा उसकी तिरछी गुणा होती है ऐसे। देखो, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 हो गया। फिर आगे करो प्लस। जितने भी आगे तत्व में जाओगे, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन में जाओगे तो प्लस लगा दो। तो हमने 2 गुणा 1 किया, 1 का मतलब हाइड्रोजन का, प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन कितना है? 16। तो कितना हो गया? 2 + 16, और 2 + 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ये वाला। चलिए जी, ओके, हाँ जी, आज से पीडीएफ मिलना भी शुरू हो जाएगी आपको। 18। अगला बताएंगे। अगला है नमक, NaCl। बताते रहो सरकार। NaCl का कितना होगा? पहले आपसे सारे के सारे मैं चेक करवाऊंगा, उसके बाद वाली कहानी आप देख पाओगे। पहले सारे के सारे चेक करो, बिना चेक के मैं आगे नहीं जाने दूंगा, कहीं क्वेश्चन गलत करवा दो। 18 बिल्कुल सही है। 18 यूनिट, या फिर आप लिख सकते हैं ग्राम। ग्राम लिख दो, यूनिट लिख दो, ये एक अकेले मोल का होता है। सर, आप मिले थे प्रयागराज में, हाँ, सभी जिलों में आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक, हाँ जी। अच्छा, सोडियम और यह Cl, कोई नंबर नहीं दिखा रखा। हाँ देखो, ये सोडियम अलग है, ये देखो, ये सोडियम अलग है, ये Cl अलग है। कोई 2, 3, 5 कोई नंबर है? नहीं है। तो सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, प्लस कर दिया। और Cl का कितना होता है? Cl का होता है प्यारे बच्चे 35.5। तो इनको सीधा जोड़ दो। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 58.5 आएगा। 58.5 किस किस बच्चे का आ रहा है? जल्दी से बताते रहेंगे, और मैं यहां पर आपका कुछ सेकंड में हमारे पास सामने डिस्प्ले होता है आपका आंसर, और आप आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सही, ओके, गजब। 23 होता है सोडियम का, Cl क्लोरीन का होता है 35.5। अरे वाह, गजब। चलिए अगला बताएंगे। अगला है मेरे पास H2SO4। और H2SO4 के बारे में आप ये क्या कहोगे? देखो भैया, एसिड, एसिड होता है H2SO4। अब H2SO4 का कितना होगा? जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, बार बार अलग अलग तरीके के पॉइंट्स कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये वाला पोर्शन इतना मजबूत हो जाए कि आगे चलकर कोई सा भी आप कंपटीशन दोगे बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक, हाँ, 30 सेकंड तक मैसेज, इसलिए क्योंकि सब एक साथ मैसेज करेंगे तो पीछे चले आएंगे। जैसे मैं यहां पर आंसर लिखूंगा, मैं पीछे ऐसे देखूंगा तो सबके मैसेज मेरे सामने होंगे। इसी वजह से इसको थोड़ा सा हम मैसेज का पीछे रखते हैं कुछ सेकंड। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, 2 बार है हाइड्रोजन, तो 2 गुणा 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। नंबर की गुणा करते हैं, नंबर की हमेशा परमाणु भार में गुणा, फिर आगे कर दें प्लस। सल्फर का कितना होता है प्यारे बच्चे? 32 होता है, फिर आगे करेंगे प्लस।
ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 की गुणा किस में करेंगे? ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ये हो गया है, 32 ये हो गया है, 16 चौका 64 हो गया है। जब मैं इसको निकालूंगा, सबको प्लस करूंगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 98 ग्राम हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने 98 इसका आंसर रखा है? जल्दी से बताएंगे। गजब। तो सभी बच्चों के आने लग रहे हैं। ओके, सूरज, आशीष, मैं कुछ बच्चों के नाम ऐसे पढ़ लेता हूं जिससे कि बच्चों को साफ साफ पता चलता है कि हाँ जी, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अब मैं एक गैस की बात कर रहा हूं, अमोनिया NH3। तो आप मुझे इसका अणुभार बताइए। अणुभार क्या होता है? फॉर्मूले से जो निकालते हो, फॉर्मूले से जो निकालते हो। कैल्शियम का 40 होता है बेटा। अभी और भी है मेरे पास। चलो NH3 का निकालते हैं। ये एक गैस होती है अमोनिया। कोल्ड स्टोर के अंदर इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका अणुभार पूछा था, अणुभार फॉर्मूले वाला। और जो डायरेक्ट तराजू पे तौलते हैं उसको भार बोलते हैं। सिर्फ डायरेक्ट तराजू वाले को सिर्फ और सिर्फ भार बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चे? 14 होता है। ठीक है। 3 के साथ क्या करेंगे? हाइड्रोजन यानी कि 1। तो कितना हो जाएगा? 14 + 3। तो 14 + 3 कितना हो गया है? 17 ग्राम। या यूनिट भी लिख सकते हो, या यूनिट। तो 17 किसका किसका आ रहा है? ओके, गजब। चलो जी, और करते हैं, और पहले बढ़ते हैं। पहले आज हम पूरी परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। एक है मेरे पास C12H22O11। ये है हमारे पास। इसका कोई नाम बता सकते हो? इसका नाम है चीनी। चीनी को केमिस्ट्री में कहते हैं सुक्रोज, शुगर। C12H22O11। क्या सर इतने बड़े बड़े आ सकते हैं? इससे भी बड़े आ सकते हैं, आपकी बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब देखो, कार्बन कितने हैं? 12। हाइड्रोजन के कितने हैं? 22। ऑक्सीजन के कितने हैं? 11। ये जो नंबर होते हैं उसी में गुणा होते हैं, बस ध्यान रखना। तो 12 की गुणा कार्बन में करूंगा, तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, प्लस 22 की गुणा किस में करूंगा? हाइड्रोजन वाले में। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। फिर प्लस ऑक्सीजन की गुणा 11 में, तो 11 गुणा ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 12 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 22 से कम 22 हो जाएगा। फिर यहां प्लस करूंगा, 16 कम 16 का 6 हासिल लगे, 1 16 कम 16 और 1 17, 176 होगा। तो 144 + 22 + 176 जोड़कर बताइएगा कितना निकल कर आएगा। हाँ, सब लिख लेना है आपको, दीपक यादव। 322 ग्राम है। कैसे कैसे? 12 12 144 हो गया। कार्बन का 12 होता है ना। 12 की गुणा यहां करके कार्बन का 12 होता है, प्लस का 22 यहां पर गुणा हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 11 गुणा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 कम 16 का 6 हासिल लगे 1, 16 कम 16 17 176, तो 144 + 22 + 176, तो ये तो 342 तो साफ साफ दिख रहा है। 342 तो साफ साफ दिख रहा है। एक बच्चा 442 लिख रहा है, क्यों भैया? 342 ग्राम होता है इसका सूत्र से, जो हम सूत्र से निकालते हैं। ध्यान से, बड़े आराम से देखते रहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? इसको कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ही पूछ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार बताओ। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको मार्केट में? चूना पत्थर या संगमरमर। ओके जी। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन 3 के साथ गुणा करोगे तो यहां कितना हो जाएगा? 16। आज पूरी प्रैक्टिस करने के बाद फिर परसेंटेज निकलवानी बताऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकलता है। तो 40 + 12 + 3 गुणा 16, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 40 + 12, 16 तिया 48। तो 48 12 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। और इतना तो सभी बच्चों को पता ही है। ठीक है अश्वनी बेटा, जल्दी से आंसर बताते रहिए। अच्छा, अगला देखते हैं। चलो बताओ, अगला मैं चैलेंज दे दूं तो बताओगे कितने सेकंड में कर दोगे? क्लास जो छूट गया बेटा, 3 ही तो क्लास छूटा है, देख डालिए। सैटरडे संडे बड़े आराम से बैठकर सारा कवर हो जाएगा।
अरे 48 12 60 और 40 100 नहीं होगा, 92 कैसे हो जाएगा? हैं? इतनी गलत कैलकुलेशन, इतनी गलत कैलकुलेशन कहां से आ गई है? चलो जी, अगला दे रहा हूं, अगला बता सकते हो? अगला दे दूं चैलेंज? कितने सेकंड में कर दोगे? कितने सेकंड में कर दोगे? यही मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट टू दिस फ्रॉम योर साइड। 5 सेकंड में? 10 सेकंड में? अच्छा 20 सेकंड में कर दोगे? सोच लो, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो बताओ। चलो जी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आ जाओ सामने। टुक HCl, देखते हैं सेकंडों के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? HCl, पेट में जो मिलता है वो वाला, पेट में जो मिलता है वो वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। अब बच्चों ने कर दिया होगा और 20-30 सेकंड में मेरे पास आ भी जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट वाला अम्ल, इसको म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। जी, एक बच्चा कह रहा है आप रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव में शो करते हो। कहाँ से लाइव में शो कर रहे हैं बेटा? लाइव में शो कर रहा होता तो मैं आपके कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहा होता। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या होगा भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसको म्यूरेटिक, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 और Cl का कितना है? 35.5। जब आप इसको जोड़ दोगे तो 36.5 ग्राम इसका सही आंसर हो रहा है। जल्दी से मुझको बता दें, जल्दी से बता दे फटाफट। ओके, गजब, 36.5 ग्राम, बहुत बढ़िया। चलिए अगला बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। संजीव कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। 96.5 ग्राम, पलक तिवारी बिल्कुल ठीक है जी। जेई मेंस के लिए बेटा और एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, यानी कि जो जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। सारा बेसिक यही है। 11th में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा का पूरा फिल्टर कर देगा, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक, चलिए तो क्या होगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो 2 गुणा 16, तो ये 12 प्लस 32, और 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। अब आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि जी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अच्छा, अब थोड़े से बड़े मैं ले लेता हूं। जैसे कुछ का डाउट रहता है, कुछ का डाउट रहता है सर बहुत बड़े फॉर्मूले, जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक, मैंने लिखा AlOH होल थ्राइस, इसका क्या निकल कर आएगा? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उसके नीचे। फिर एक मैंने ले लिया है कुछ इस तरीके से, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2। अब ये इंटू गुणा वाला इंटू नहीं है, ये प्लस वाला है, इस फॉर्मूले में क्रिस्टल को दिखाता है। ओके जी, एसओ का क्या करोगे? एसओ का क्या करोगे? क्या इसको हम निकालते वक्त कैसे करें? अच्छा, एक इसका भी बता देना फिर हैंड टू हैंड। किसका भैया? इसका FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इतने बड़े बड़े वालों का हम अणु भार कैसे निकालें? तो इतने बड़े वालों का अणु भार निकालना बड़ा आसान है, आपको बस जोड़ आना चाहिए, गुणा आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। सर समझ नहीं आ रहा, रॉकी यादव आपने परमाणु भार की क्लास नहीं ली है, फिर आप इससे पहली वाली क्लास ले लो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। इससे पहली वाली क्लास जरूर ले लो, 4 क्लास आपको दिखेंगी आज ऐप पर। तो उससे पहली तीसरी वाली क्लास परमाणु भार की मैंने बताई थी। जब तक परमाणु भार याद नहीं होगा तब तक आप इनके अणु भार नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है सरकार। चलिए अब देखते हैं एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 होता है, तो मैंने यहां पर 27 लिख दिया, फिर प्लस कर दिया। अब देख लो ब्रैकेट लगा हुआ है 3, इसका मतलब 3 की गुणा ऑक्सीजन में भी है
और 3 की गुणा हाइड्रोजन में भी है, इस वाली बात का ध्यान रखना। तो 3 की गुणा ऑक्सीजन में है, तो 3 गुणा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर आगे प्लस कर दिया। हर एक तत्व पर प्लस होगा। हाइड्रोजन 3 की गुणा के साथ, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 3 48 और प्लस का 3 हो जाएगा, ये 27 और 3 30 हो जाएगा, 30 ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 ग्राम देखते हैं कितने बच्चों का यहां पर आ गया है। 78 ग्राम, सबके कमेंट देखते हैं बेटा, काहे परेशान हो रहे हो। 78 ग्राम कितने बच्चों का आ गया है। इस ब्रैकेट का होल 3 का मतलब है 3 की गुणा इसमें भी है और 3 की गुणा इसमें भी है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट 5H2O जी। टेलीग्राम पर डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। आप जब टेलीग्राम पर आपका कोई केमिस्ट्री में डाउट है तो @ लगाकर अविनाश जब लिखोगे, अविनाश विश्वकर्मा RWA, तो आप उसको टैग करके मुझे डाउट भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है बेटा। संस्कृति, चलो बताओ कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है, फिर आगे प्लस करेंगे। सल्फर का कितना होता है, तो ये याद होना चाहिए, सल्फर का कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, लेकिन 4 से गुणा है तो 4 गुणा 16 प्लस। अब देखो तगड़ा तरीका बताता हूं, ये आगे इनटू लोग गुणा कर देते हैं, सब जगह प्लस होगा सब जगह। अब देखो इसका मतलब 5 से गुणा किस में है H2O से है, तो मैंने यहां पर करा 5, ये देखो 5, और H2O का कितना होता है 18 होता है, अभी तो निकाला था। H2O का पूरे का कितना होता है 18, और 5 से इसकी क्या है गुणा, तो 5 गुणा 18। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो कैसे रखेंगे 63.5 प्लस 32, 16 चौका 64, 18 पंचे 90। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, ये 154, 154 और 30 कितना हो जाएगा 184, 184 और 2 कितना हो जाएगा 186, 63.5 लगाएंगे तो 0.598 का 4 हासिल लगेगा, ये हो जाएगा 249.5, 249.5। आप सबको ध्यान रखना H2O कितना होता है 18 होता है। फॉर्मूला आपको ये तो पढ़ते पढ़ते आते हैं बेटा, ये फॉर्मूला तो दिया है आपको, तो पढ़ते पढ़ते आएंगे, तो आप देख लो खुद। 90 और 64, 154, 154 और 30, 184, 184 और 2 186, 186 में 63.5 ऐड करा है तो 249.5 होगा। हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से। नोट्स आज से जाएंगे बेटा, ऐप पर जो क्लास लगती है उससे फिर आपके नोट्स मिलते चलेंगे, दोनों तरीके के। आप जहां पर पढ़ते हो उसके साइड में PDF का ऑप्शन आता है, ठीक। चलो अब इसका निकालते हैं। लोहे का Fe का कितना होता है 56, सल्फर का कितना होता है 32, 16 चौका 64, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये 16 होता है ना ऑक्सीजन का, 16 चौका 64 प्लस ये 2 से गुणा धर हो रहा है तो 14 दूनी 28 प्लस इसका 4 हो गया तो 4 दूनी 8, 32, 64 और 18 गुणा 6, 6 गुणा 18। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 392 ग्राम, 392 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 होगा गुरुजी, हाँ जी 16 ही होता है, ये 16 ही तो किया है, ये रहा 4 गुणा 16। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 होता है बेटा, 27, एल्यूमिनियम का 27, तो कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 392 ग्राम। देख लो 56, 32, 64, 28, ये 14 होता है ना, तो 14 दूनी 28, 2 से इधर गुणा होगी, 2 से इधर गुणा होगी, इसका ये 4 हो गया टोटल, तो 4 दूनी 8 प्लस 32 प्लस 64 और प्लस ये H2O का कितना 18 होता है, 6 से गुणा कर दी, तो साइड हो जाता हूं मैं, ये हो गया 392 ग्राम, ठीक। ओके, तो इतने बड़े बड़े वालों से भी आपको नहीं डरना है, ये कोई इनटू गुणा का निशान नहीं है, इसका मतलब होता है प्लस, जैसे ही आप आओगे वैसे ही।
5H2O में आपने गलत कर दिया है, कहां पर ये H2O का कितना होता है, 18 होता है, 5 से गुणा करोगे तो 18 पंचे कितने होते हैं, 90। कहां गलत किया बताओ, बताओ सरकार, मुझे बताओ तो, तभी तो मुझे आइडिया लगेगा। 18 पंचे कितना होता है, 90 ही तो होता है, तो सीधी सी बात है। ओके, अब देखो आपको सिर्फ टीचर ही दिखाई देते होंगे, और जो टीचर्स के पीछे जो काम कर रहे होते हैं ये सब हमारे बच्चे या हमारे छोटे भाई। तो आज शुभम का जन्मदिन है। शुभम जैसे आ जाओ, भानु आप भी आ जाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो हम सब क्लास लेते हैं, अब क्लास के पीछे की मेहनत इन सब बच्चों की होती है, इन सब भाइयों की होती है। तो आज जन्मदिन है शुभम का। तो शुभम पहले हैप्पी बर्थडे, और सभी बच्चों को तो मैं आप यही कहना चाहूंगा कि बड़े भाई को एक बार विश कर दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा ही देना क्या होगा ये शुभम, 25, बहुत बढ़िया। हाँ तो होना भी चाहिए। ओके जी, चलिए। हम्म, हम सिर्फ क्लास लेते हैं, और क्लास के आगे जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, बोर्ड पे जो लगाते हैं, ये सब आप जैसे बच्चे होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो अपनी भी तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं संस्कार। ओए होए, मजा आ गया। चलो चलो, अब आज एक मैं आपको बताऊंगा यौगिकों में तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाती है। अब आप कहोगे अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, क्या हम यौगिक का परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो, उनसे बच्चों से मैं पूछूंगा, खेतों में एक खाद डाली जाती है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, एक एक कट्टा आता है यूरिया, सुना है आपने किसी ने। जी, क्या होता है, यूरिया, यूरिया, बताओ। हाँ हाथ धो लिया, हाथ तो साइड में पानी रखा है। जी बताओ, देखा है, यूरिया, यूरिया एक खाद आती है, खाद को हम क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। अब जो जो बच्चे खेतों में काम करते होंगे उनको यूरिया दिखता है, बायो वाले बच्चे को खेतों में तो देखो लगभग लगभग ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, या तो खेतों में यूरिया पड़ता है, यूरिया बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब यूरिया का फॉर्मूला भी होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला था, यूरिया की बोरी आती है, देखो बच्चों को पता भी है। अच्छा, तो क्या उस कट्टे के ऊपर, उस बोरी के ऊपर लिखा होता है यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, क्योंकि फसल को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो क्या उस यूरिया के बोरी के ऊपर, कट्टे के ऊपर नाइट्रोजन की परसेंटेज लिखी हुई आती है। अगर देखते हैं, किसी बच्चे ने ध्यान से देखा होगा तो, क्या कह रहा है, 64+90 होगा, कहां पर, अच्छा ये, हाँ ये तो जोड़ा है ना मैंने, 64+90, ये तो जोड़ दिए तब भी, वो तो साइन गलत लिखा है बस, जोड़े तो तब भी है, 249.5। तो बताओ यूरिया के उस पर परसेंटेज देखा है, हाँ 46% के आसपास लिखा होता है, 46.6, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। देखा है किसी ने, ना देखा हो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूले के अंदर किसकी कितनी परसेंटेज होती है। मान लीजिए आप पानी लेकर बैठे हो, ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और मैं आपसे पूछ लूं कि पानी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत होती है, तो क्या आप बता दोगे। पानी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, आप बता दोगे, क्या आप बता दोगे। मैं आपसे यही
निकलवाऊंगा कि किसी फॉर्मूले में किसी तत्व की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, इन सब की क्या परसेंटेज होती है और कैसे इसको निकाला जाएगा। ठीक है, वैसे 46.6 होती है, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। ठीक है, आप तो बिल्कुल ही ऐसे उग्र हो जाते हो। ठीक है, अब मैं अलग अलग परसेंटेज बताऊंगा, अब देखना है परसेंटेज निकालते कैसे हैं। चलो जी सरकार, तो यहां पर मैं परसेंटेज बताता हूं कि यौगिकों में तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाली जाती है। चलो जी, सबसे पहले मैंने ले लिया है, एक सूत्र लिया है, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। CaCO3 मैंने ऐसे लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये Ca कैल्शियम है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है 3 बार। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा, कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये किसी ने आपसे पूछ लिया। ओके, अब आपका दिमाग खराब है, मतलब अभी तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम अणु भार निकाल रहे थे, प्रतिशत कैसे निकालें। तो प्रतिशत मुझे किसका निकालना है, इसका निकालना है, कैल्शियम का। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले किसी भी तत्व की, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकाली जाए, तत्व की प्रतिशतता निकाली जाए, तो तत्व का परमाणु भार गुणा एन, एन का मतलब जो भी नंबर है, गुणा 100 बटे यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार। और एन क्या होता है, सूत्र में परमाणु की संख्या, सूत्र में परमाणु की संख्या। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला है, तत्व की प्रतिशत निकालना है तो तत्व जिसका निकालना है उसका परमाणु भार, कितने नंबर है सूत्र में, गुणा 100 बटे यौगिक का अणु भार। आइए अब निकाल कर देखते हैं। लो जी, मैं आ गया, मैंने कहा मुझे किसकी प्रतिशत निकालनी है, कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है। ओके जी, तो कैल्शियम का कितना होगा, 40 होगा, कैल्शियम अकेला है तो गुणा 1 ही होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे, कैल्शियम अकेला है ना तो गुणा 1 होगा, 100 से गुणा करनी ही पड़ेगी, बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, टोटल इसका भार कितना निकल कर आ रहा है, 100 ग्राम। तो नीचे टोटल यौगिक का अणु भार कितना हो जाएगा, 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा, जब हम इसको काटेंगे तो भैया 100 से 100 कट गया, यहां कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40% कितना होगा, कैल्शियम। बड़ा आसान सा काम है, और आप सबको पता है नीचे होता है टोटल, गुणा होती है ऊपर 100 परसेंटेज निकालने में, और कितने में से कितने का निकालना है। जैसे मान लो 100 में से आपके 50 नंबर आए, तो नीचे रखो 100, गुणा रखो आगे 100 और 50, तो 50% हो गया। यानी कि टोटल नीचे होगा, ऊपर गुणा 100 होगी, किसका निकाल रहे हो, उसका परमाणु भार रखना पड़ेगा। ये n है सूत्र में परमाणु की संख्या, ये अकेला है तो 40 गुणा 1 ही किया मैंने। अच्छा जरा इसका बता सकते हो, ये तो चलो कैल्शियम का निकल कर आ गया, इसको मैंने डब्बे में भर दिया। फिर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन पहले पूछूंगा, ये तो चलो ये फ्रेम कर दिया मैंने। मैं आपसे चलो पूछ रहा हूं, बताना ऑक्सीजन का कितना होगा, चलो देखते हैं। एक्स्ट्रा मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन का परसेंटेज बता दो, मान जाऊंगा। बड़े आराम से करो, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, हो जान दो गलत। कौन सा मुर्गी भाग गई छूट कर, कौन सा मुर्गी भाग गई, नहीं भाग रही ना मुर्गी, मुर्गी तो वही है? अब कहोगे सर कौन सी मुर्गी, ये वाली क्वेश्चन वाली मुर्गी। पकड़ने की कोशिश करो, एक बार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 बार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 बार छूट जाए कोई दिक्कत नहीं,
हो जान दो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीखते वक्त गलती करोगे, सीखते वक्त गलती करोगे। चलो जी, नीचे होगा टोटल अणु भार, तो टोटल अणु भार इसका कितना आ रहा है 100। परसेंटेज निकालते हो तो गुणा 100 करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो परसेंटेज का, तो मतलब गुणा ये आगे 100 है ही। नीचे टोटल अणु भार हो गया ऑक्सीजन का 16, और ये नंबर कितने हैं 3, तो 16 गुणा 3, तो टोटल कितना है ऑक्सीजन का 48। ये तो होता है ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 3, तो 16 3 48 हम यहां लिख दिए। 100 से 100 कट गया तो कितना हो जाएगा 48% आ गया। अब बताओ, क्या ये जो मैंने एक्स्ट्रा में दिया था कितने बच्चों ने पहली बार में सही कर दिया? एक बच्चे ने कहा 12% होगा, कतई गलत। प्यारे बच्चे, मैंने ऑक्सीजन का पूछा है, कार्बन का नहीं पूछा। अच्छा, दूसरा देता हूं, ये तब तक फॉर्मूला अपनी पॉइंट पर लिख लो, कॉपी पर लिख लो। अच्छा जी, ये वाला पूछता हूं मैं। NH2CO NH2 यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? ठीक, चलिए जी। ओके, NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? सबसे पहले देखो, इसको मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूं? कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 4। कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब मैं इसका क्या लिख लूं? इसका मैं पूरा अणु भार लिख लेता हूं। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 दूनी 28, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 चौके 4, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, जिससे कि कितना निकल कर आया 60 निकल कर आया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, प्रतिशत निकालनी है। तो मैं इस पूरे को लूंगा, यानी कि नाइट्रोजन का 14 होता है, साथ में संख्या भी गुणा करनी होगी, यानी कि इतना हिस्सा लेना होता है, ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन पूछ रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये 2 छोड़ दें। तो ये कितना है? पूरा का पूरा 28 है। 14 दूनी 28 सीधा लिख दिया मैंने, बटे नीचे होगा टोटल। नीचे क्या होगा? टोटल, इसका पूरे का पूरा अणु भार। सर कैलकुलेशन में 40 का, R1 का 12 और ऑक्सीजन का 48, तो 16 3 48 होगा ना बेटा? 16 3 48, ये देख नहीं रहे हो आप? 16 3 48, कार्बन का 12 और कैल्शियम का 40, ये नंबर के साथ गुणा करते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, और जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा 100 रखेंगे। अब इसको काट लो जितना आप काट सकते हो, तो 0 से 0 काट लेते हैं पहले। ठीक है, फिर काट लो जिससे कट रहा है, 2 से काट लो, 2 3 6, ये कितनी बार जाएगा 14। ये 3 से काट लें, 3 चौक 12। ठीक है, पॉइंट 6 6, इसकी गुणा 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 46.6%। नाइट्रोजन की परसेंटेज निकलने पर कितना आया है? 46.6%। अब आई कहानी समझ में? आपको ये पूरे ही नंबर के साथ लेना पड़ता है, तब जाकर ये परसेंटेज निकलती है। चलो जी, नेक्स्ट में निकालते हैं। Na2CO3 में Na2CO3 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? प्रतिशत मात्रा क्या होगी? अब देखते हैं कितना निकल कर आएगा। अजीत शर्मा जल्दी से आंसर बताओ बेटा। आदित्य, भूमिका, सबने आंसर दे दिया। विजय, विद्यासागर, शिवांश। जी, प्रियांशु
यादव, नहीं सर, नहीं समझा। क्यों नहीं समझे? नीचे टोटल रखो, टोटल कितना है इसका अणु भार 60, ऊपर नाइट्रोजन का टोटल कितना रहा 28 गुणा 100। इसमें अब क्या नहीं समझना, सीधा सीधा है। लो जी, कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो सबसे पहले इसका टोटल निकालो। तो अणु भार कितना होगा, सोडियम का होता है 23, ये 2 दूनी 46, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, 16 के साथ गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 12, 16 3 48। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 106, 106 है टोटल। अब आपको क्या निकालनी है, कार्बन की। कार्बन ये रहा 12 वाला, तो क्या निकालना भैया, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। मैं लिख दूं, क्या निकालनी है, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल कार्बन कितना है इसमें दिखाई दे रहा है, टोटल कार्बन है 12 गुणा 100, और ये कितना हो जाएगा 106। नीचे रखना है टोटल, यह है नीचे टोटल। टोटल का मतलब पूरे फॉर्मूले का, पूरे फॉर्मूले का अणु भार नीचे टोटल लिखा हुआ है। ये रहा 106 उठाकर यहां रख दिए हैं, 106 उठाकर यहां रख दिए हैं। अब जरा सॉल्व करोगे इसको, अगर ये 100 होता तो कट जाता, 12% होता तो 11 पॉइंट कुछ के आसपास आ रहा होगा। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। बताओ सरकार, कितना परसेंटेज निकल कर आ रहा होगा, 12 गुणा 100 बटे 106, सीधा सीधा कैलकुलेशन करके बेटा। केशव 4.66 भाग लगाओगे तभी तो आएगा। बताओ सरकार, चलो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो थोड़ी देर के लिए, हैं? ये तो बड़ा सीधा सा है, इसमें कुछ करना ही कहाँ है। 1200, ये 1200, चलो ये रहा 1200, ठीक है। और इसमें भाग लगाना है किससे, 106 से। सीधा सीधा खुद देखो, अगर ये 100 होता तो इससे कट जाता, लेकिन 106 है तो यानी कि ये तो 11 पॉइंट कुछ के आसपास जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 11.9 होगा, कुछ बच्चे कह रहे 11.1 होगा, कुछ बच्चे कह रहे 11.3 होगा। अब यहाँ तीन अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। अब मैं उन्हीं बच्चों से एक ही फिक्स आंसर चाहता हूं, और जल्दी से बताओ फिक्स आंसर क्या होगा। फिक्स, द क्वाइट फिक्स आंसर दैट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कार्बन परसेंटेज इन Na2CO3 दैट इज 11.3। 11.3 के बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं 11.3 यहां पर लिख रहा हूं। बताना क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस कैलकुलेशन को करेक्ट करने पर 11.3 आना चाहिए। तो आप किसी की भी क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हो। आप ऑक्सीजन की टोटल निकाल सकते हो, सोडियम की टोटल निकाल सकते हो। चलो एक्स्ट्रा में मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी वाले फॉर्मूले में मुझे बता दो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी। 11.1 ये फिक्स है। अच्छा देखो, मैं आप बच्चों को दिखा देता हूं। ये मैंने अपना फोन स्टार्ट किया, जो बच्चे कह रहे हैं, और सबका अलग अलग क्यों आता है कैलकुलेशन, आप ये बताओ, सबका अलग अलग कैलकुलेशन क्यों आता है। देखो 1200 बटे 106 करना है मुझे, मैं आपके सामने कैलकुलेटर स्टार्ट किया हूं। 1200 बटे 106, 11.3, 11.3, तो 11.1 वाले बच्चे कहां हैं, एक बार मुझे शकल तो दिखाओ। हाँ, जब ये फिक्स है तो आपका आंसर कैसे गलत आ रहा है, यही तो ध्यान से रखना है। आपके टोटल ऑक्सीजन का परसेंट है, तो टोटल ऑक्सीजन 16 3 48, टोटल यही तो है, ये रहा 48, क्योंकि 16 गुणा नंबर, तो 16 गुणा 3 के साथ 16 3 48, गुणा आगे क्या करते हैं 100 करते हैं, और बटे कितना रखते हैं 106। टोटल जो भी टोटल होता है नीचे रखोगे। अब आप इसको सॉल्व करके बताओ, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो कैलकुलेशन की वीडियो देख लो, कैलकुलेशन RWA डाल दो, मैं आ जाऊंगा, या कैलकुलेशन बाय अविनाश सर, यूट्यूब पर कैलकुलेशन का जबरदस्त वीडियो है, पॉइंट खिसका कर कैसे पावर बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं। दीपक यादव परमाणु भार वाली आप जरा देखेंगे, हाँ 11.3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके, ये आज का आपका होमवर्क है,
इसका कितना आंसर होगा ये मैं आपसे कल पूछूंगा। इसका कितना आंसर आ रहा है ये मैं आपसे कल पूछूंगा, और कल मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। ये जो फॉर्मूले जो बनते हैं ना, परसेंटेज से फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। 2 से 3 बार ट्राई कर लो बेटा दीपक राज, अगर वो बैच है तो बैच आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर गलती से आपने कोई दूसरा बैच ले लिया है तो। ठीक है बॉस, ओके। और एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं दूसरे वाले राम शर्मा सर, तो वो प्रैक्टिकल के साथ और अलग कैटेगरी के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो बताओ कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। हाँ, वो मैंने पहले से बता रहा है कि 2 टीचर्स काम करेंगे तो बहुत तगड़ा आपका और ज्यादा केमिस्ट्री बढ़िया जाएगी। तो बताओ कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं। वो नीट वाले टीचर हैं, नीट वाले टीचर को मैं 11th में लेकर आया हूं। एक बार मुझे फीडबैक और बताओ, और आसपास के बच्चों को भी बताओ कि 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो सभी बच्चे एक बार जरूर ले लें। एक बच्चे 2 बच्चों तक भी बात पहुंचाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी कुछ हल्की हो जाएगी, क्योंकि मैं नॉलेज को, शिक्षा को कहां तक बांटूंगा, है ना, तो वो आप सबके ही जिम्मेदारी होगी ना। जी, ओके जी। अरे सब दम लगाकर पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकल टच वाले टीचर हैं। और मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, वो भी आपको कवर करेंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग में जो बेसिक है वो कुछ चैप्टर्स आपको वो पढ़ाएंगे जिनमें से बहुत क्लियरिटी नजर आएगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और मुझसे भी जबरदस्त लेवल पे पढ़ाते हैं, क्योंकि नीट के टीचर हैं। और जो नीट के टीचर होंगे वो 11th में, सोच के देखो कैसा, मैं भी नीट का टीचर हूं और वो भी नीट के टीचर हैं, है ना। जब मिलके पढ़ाएंगे ना तो पूरा का पूरा लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, काहे टेंशन ले रहे हो, जबरदस्त लेवल के हैं। मैं और किसी टीचर को कभी ऐसा नहीं कहता, मैं उन्हीं टीचर को कहता हूं जो मेरी टक्कर का हो। ठीक है, चलिए सरकार, ओके जी, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और तगड़ा वाला जय हिंद।